देखिए मानक जी, ये जो माहौल पैदा हुआ है 2014 के बाद से ही पैदा हुआ है, उसके पहले ऐसा क्यों नहीं था। और मैं एक बात कहूँगा कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, इसके प्रोटोगोनिस्ट हैं या इसके प्रचारक हैं, इस बात को देखें कि हिंदू धर्म में लाखों करोड़ों देवी देवता हैं, लाखों करोड़। ईसाइयत में नहीं है, वहाँ एक बाइबल है, और इस्लाम में कोडिफाइड रिलीजन है, कुरान है। बुद्धिज्म में भी त्रिपिटक है जहाँ तक है। लेकिन आप देखें कि इतना वेरिएशंस हैं। अभी मैं पढ़ रहा था तिलदेढ़ी, एक बांका में तिलदेढ़ी देवी हैं, वहाँ पर हजारों बकरे कटते हैं और जब कपाट खुलता है तो बकरे का ही कत्ल होता है। तो ये जो नकल करना शुरू कर दिया है, ये जो सरिया का जहाँ जहाँ सरिया प्रैक्टिस हो रही है उसकी नकल यहाँ होने लगी। अगर उसमें उस रेस में हम जाएंगे तो देश को ही नुकसान पहुँचेगा। देखिए, ईसाइयत सबसे बड़ा धर्म है और सबसे ज़्यादा समृद्धशाली लोग हैं। जीसस क्राइस्ट के ऊपर तमाम फिल्में बनी, उनके परिवार के उनके धज्जियाँ उड़ा के रख देती है। लेकिन ईसाइयों को द्वारा कभी आपने देखा कि प्रदर्शन करना या तोड़ फोड़ करना या ब्लास्फेमी के उसके तहत कहीं पर मुकदमा दर्ज करना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके जवाब देते हैं। अगर अपवाद देख लें, श्रीलंका को देख लें और बर्मा को देख लें, तो बुद्धिज्म में भी चाहे तिब्बत हो, चाइना हो, जापान हो, लाओस हो, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, वियतनाम, ये सब सारे बुद्धिस्ट देश हैं। वहाँ पर भी कभी आपने ऐसा दंगा नहीं सुना होगा कि धर्म आस्था को ठेस पहुँची, आस्था को ठेस पहुँची, आस्था को ठेस पहुँची। तो ये फैलाया गया है, ये वोट बैंक तैयार किया गया है। तो न यह देश सरिया से चलेगा न किसी धर्म से चलेगा। धर्म सरिया या हिंदू धर्म ये व्यक्तिगत मामला है, और जो पर्याप्त कानून है अगर वही नहीं रोक पा रहे हैं तो और सारे कानून बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नीयत से देश चलता है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा सा है और कितना प्रोग्रेस किया है, तो नीयत से चलता है देश। अगर लोगों ने नीयत ही बना दिया है कि झगड़ा करना है, तो आप इस निंदा एक्ट बना लो, हेट स्पीच एक्ट बना लो, लोग वायलेट करेंगे ही करेंगे। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं अपील करते हैं कि ये सब बंद होना चाहिए, शांत होना चाहिए, बकवास जो देश के अंदर चल रहा है। इसका लार्जर सोल्यूशन है, हमारे आपके डिबेट से नहीं है। उसका मुकदमा वो चला गया जेल में, वो चला गया, वो चला गया। देखिए, ये भारत का ही नुकसान होगा। अगर नाइजीरिया से देश चलेगा, ईरान के पैटर्न पर देश चलेगा, तो भारत ही बर्बाद होगा। वहाँ तो तेल है मुफ्त में, जब तक तेल है तब तक नहीं हो सकता, उसके बाद ऊँट पर चलेंगे वो। तो क्या वही भारत करेगा? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं। अच्छा, ओके उदित राज जी, आपने कहा कानून की जरूरत नहीं है। आपकी बातों से जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, आपने कहा कोई और कानून की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया। पर आप क्या ये मानते हैं कि ये जो लोग दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, कानून बने भी तो ये रुकना चाहिए क्या? ये जो लोग दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, या आपको लगता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है? नहीं, कानून नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में पहले भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, 2014 के पहले भी तो था। आज ही क्यों रात दिन यही छाया हुआ? न बेरोजगारी है, न अनएम्प्लॉयमेंट है, न किसानों की समस्याएं हैं, न इस देश के अंदर एमएसएमई जो 60 लाख बंद हुई हैं, इनके ऊपर चर्चाएं हो ही नहीं रही हैं। तो पहले तो इन चीज़ों पर चर्चा होती रहती है। तो सवाल मैं फिर कह रहा हूँ मानक जी, चाहे जितना वो कानून बना ले, कानून बनाने के पक्ष में सभी होंगे, मैं भी होऊंगा। कौन मैं कह रहा हूँ नहीं बनना चाहिए। सवाल इस बात का नीयत लोगों की आगे बढ़ाती है। अगर नीयत खराब है तो चाहे जितने कानून बना लीजिए, उसका रोज वायलेशन करेंगे। और प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं कुछ इस पर? तो प्रधानमंत्री जी अभी आपके सवाल का जवाब लेता हूं, प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जुबैर और रोहित, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। क्या वो भी राजनीति का शिकार हुए क्या दोनों?
देखिए, आज के समय में ये राजनीति तो हो ही रही है। अब नूपुर वाले मामले में देखिए, क्या और ज़मीन खा गई उनको कि आसमान निगल गया, और जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ तब जा कर के एक्शन लिया गया। तो दो मापदंड तो है ही है। अगर मान लीजिए कोई हिंदू धर्म को आहत करता है या इस्लाम को करता, तो दो मानदंड हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ओके।